हाँ तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ना एक डाउट रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो हमने कोई सेटिंग में मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से हमारे वीडियोस के ऊपर ना व्यूज़ ही नहीं आ रहे। क्योंकि उनका थंबनेल भी अच्छा रहता है, उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स भी वो परफेक्टली डालते हैं, लेकिन उनके वीडियोस के ऊपर ना कभी व्यूज़ नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि कौन सी है वो सेटिंग जिसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारे वीडियोस के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके मदद से हमारे वीडियोस के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सी है वो सेटिंग जिसको अगर आप ऑन कर देते हो तो आपके वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस ना मेरे वीडियोस के नीचे आ जाए तो इसके लिए आपको एक काम करना है, वो है कि हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो वीडियोस है मेरे वीडियोस के नीचे यानी कि सजेशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके वीडियोस के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो सेटिंग जिसको अगर हम ऑन करते हैं तो जिसकी मदद से हमारे वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं उन सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने अपने वाईटी स्टूडियो की जो सेटिंग है वो मैंने ओपन कर ली है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसकी मदद से आपके व्यूज़ बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो सेटिंग है वो है आपके करेंसी की। दोस्तों ज़्यादातर यूट्यूबर्स ना आपकी करेंसी यूएस डॉलर के हिसाब से ही रख देते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स को जो पेमेंट मिलते हैं यानी कि हमें जो पेमेंट मिलती है वो होती है यूएस डॉलर के हिसाब से। तो इसलिए हमें ये जो करेंसी है वो यूएसडी यूएस डॉलर ही रख देनी है। उसके बाद हम जाते हैं चैनल सेटिंग के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पे आपकी होने वाली है। वो कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हमें जो सबसे पहली जो सेटिंग है वो आपको करनी है कि आपकी जो कंट्री है वो आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपकी कंट्री है वही आपको सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मेरी कंट्री है इंडिया, तो मैंने इंडिया के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स दोस्तों यहाँ पे आपको आपके निश के अकॉर्डिंग रख देने हैं, जो कि मैं अपने यूट्यूब टिप्स के ऊपर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और साथ ही दोस्तों आप लास्ट में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम जो है वो भी मैंने यहाँ पे कीवर्ड करके डाल दिया है। अगर आपको पता नहीं कि ये कीवर्ड कहाँ से लेने हैं तो दोस्तों सिंपली आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और यहाँ पे आपको डाल देने हैं रैपिड टैग्स करके। जो पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यूज टैग जनरेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपकी जो निश है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स जो है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा यूट्यूब टिप्स। मैं यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे टैग्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो आता है हम बात करेंगे अभी एडवांस सेटिंग के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग मानी जाती है ऑडियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्योंकि एडवांस सेटिंग में हम करते हैं अपनी ऑडियंस को चूज़। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस जो है वो यहाँ पे चॉइस कर लेनी है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि डू यू वांट टू सी योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, यानी कि ये आपको बता रहा है कि आप अपने चैनल को अपने किड्स के लिए बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आप सिंपली आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपका किड्स का चैनल नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो।
इन दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए जानते हैं। तो अगर आपने यस के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपकी आरपीएम जो है वो लो हो जाएगा और साथ ही आपकी जो कमेंट है वो भी आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो सिंपली हम इसे नो के ऊपर ही रख देंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो 18 ईयर प्लस लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करते हो, आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपका जो कमेंट सेक्शन है वो भी ऑन रहेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आती है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सेटिंग, वो है गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पे आपका जो गूगल एडसेंस है वो यहाँ पे लिंक करना रहता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक कैप्शन, तो सिंपली हमें इसे टिक कर लेना है। और नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट डिसेबल हो जाए तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। इससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इसे टिक कर देते हो तो आपके चैनल के ऊपर कोई भी ऐड नहीं रहेगी। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूट्यूब ने भी दिखाया है कि आप इसे टिक कर देते हो तो आपके चैनल के ऊपर कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला। तो सिंपली हमें यहाँ पे अनटिक ही रहने देना है। नेक्स्ट है कि क्लिप्स का, कोई भी बंदा आपके वीडियोस के ऊपर क्लिप्स बना के अपलोड कर दे, आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। इससे होगा ये कि आप उस बंदे को फुल अथॉरिटी देते हो कि आपकी वीडियो जो है वो यूज कर सके। अगर आप इसे अनटिक कर देते हो तो आप उसे कोई भी अथॉरिटी नहीं देते हो कि वो आपकी वीडियो यूज करे। सबसे लास्ट जो है वो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग की है, जो कि रिसेंटली यूट्यूब ने ये सेटिंग लॉन्च की है। इससे होगा ये, अगर आप चाहते हो कि कोई भी थर्ड पार्टी आपकी वॉइस, आपका फेस यूज करे एज अ एआई मॉडल, तो आप इसे टिक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे टिक करो, क्योंकि एआई अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। तो सिंपली हम बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो है स्टैंडर्ड फीचर्स करके। स्टैंडर्ड फीचर्स को इनेबल कर देते हो जैसे कि मैंने किया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐड कोलैबोरेशंस टू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट क्रिएशंस, वीडियोस अपलोड्स। जैसे कि आप ये सेटिंग इनेबल करते हो तो आपको ये सारी सेटिंग्स जो है वो आपको यूज करने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद है सेकंड सेटिंग, जो कि है इंटरमीडिएट फीचर्स। यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपको कस्टमाइज थंबनेल बनाने को मिल जाएगा, लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन है वो भी आपको करने को मिल जाएगा, और साथ ही वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स, यानी कि आप 15 मिनट्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फीचर्स जो है वो एनेबल करना रहता है, जो कि ये वाली सेटिंग है वो आपको एनेबल करनी रहती है सबसे पहले। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना रहता है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग आती है यहाँ पे, जो कि है एडवांस फीचर्स का। अगर आप ये सेटिंग इनेबल कर देते हो तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे जो फीचर्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिनमें से इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल लिंक्स इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन। यानी कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद है अनेबल लाइव स्ट्रीम, यानी कि आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को आप ऑन कर सकते हो, चाहे आप कितने भी देर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट सेटिंग, जो कि है क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली। यहाँ पे आप डेली कितने भी शॉर्ट्स डाल सकते हो और कितने भी वीडियोस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इतना होने के बाद दोस्तों एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। जैसे कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। यह आपका तभी हो जाएगा जब आप थर्ड सेटिंग को अप्लाई करोगे। उसके बाद आता है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग के ऊपर। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जिससे कि आपके व्यूज़ भी बढ़ने वाले हैं। ऑटोमेटिक कैप्शंस के ऊपर, इसके लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहना चाहिए। सेकेंड जो सेटिंग है वो है आपके कैटेगरी।
तो जैसे कि मैं अपने वीडियो जो है वो यूट्यूब टिप्स से रिगार्डिंग डालता हूँ, तो इसके लिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप एंटरटेनमेंट का डालते हो, फिल्म एंड एनिमेशंस का डालते हो या फिर गेमिंग करते हो, तो आप यहाँ पे ये कैटेगरी चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है लैंग्वेजेस का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है। इससे होगा ये, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज की रहने वाली है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डाल दिया है हिंदी लैटिन करके। अगर आपकी वीडियोज इंग्लिश की रहती है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे हिंदी लैटिन करके डाल दिया है, और उसके बाद मेरा जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है वो यहाँ पे मैंने हिंदी करके डाल दी है। तो सिंपली आपको यही सारी सेटिंग्स आपको कर लेनी है। उसके बाद आता है कमेंट्स का। कमेंट्स को हमेशा ऑन करके रखना है। जैसे कि हम कस्टमाइज चैनल के ऊपर आते हैं तो ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे बैनर लगाना है, अपनी पिक्चर जो है यानी कि लोगो हम जिसे बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपका जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। हैंडल नेम जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आता है आपकी डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके चैनल की रहने वाली है। तो इसके लिए आपको ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस अगर चूज करनी हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके लिंक्स जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। अगर आप चाहते हो कोई और लिंक ऐड करना, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। इतना होने के बाद कॉन्टेक्ट इन्फो के ऊपर आपको जाना है और आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।